जय मसीह की मेरे प्यारे प्रियो, आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। मेरे प्रियो, आज हम देखेंगे हम आत्मा के द्वारा कैसे जी सकते हैं। गलातिया 5 उसका 16 से 26 लिखा है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और यो एक दूसरे के विरुद्ध में है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहो। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, हिंसा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्यों के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं, और जो मसीह यीशु के है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छोड़े और ना एक दूसरे से डाह करें। मेरे प्रियो, आत्मा का फल जो है प्रेम, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, ये सब आत्मा का फल है और इसके द्वारा ही हम पवित्र आत्मा जीवन जी सकते हैं। क्योंकि लिखा है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। और जो हमें परमेश्वर की आत्मा में चलने में हमें रोकता है, वो शरीर के काम अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लूचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, हिंसा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके जैसे और काम है। मेरे प्रियो, यो सारी चीज़ें इंसान को परमेश्वर से दूर करता है और परमेश्वर के आत्मा में बढ़ने में, उसके जीवन में रुकावटें लाता है। इसीलिए गलातिया 5:16 और 17 यो कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में लालसा करता है और यो एक दूसरे के विरुद्ध है, इसीलिए जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। हाँ मेरे प्रियो, शरीर आत्मा के विरुद्ध और आत्मा शरीर के विरुद्ध में है। लूका 11 उसका 13 लिखा है, अंत जब तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छे वस्तुएं देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हाँ मेरे प्रियो, जब कोई बच्चा अपने पिताजी से कुछ मांगता है
तो वे अपने बच्चे के लिए अच्छी वस्तुएं ला कर देता है। तो क्या स्वर्गीय का पिता अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना देगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर से पवित्र आत्मा मांगो, वो आपको देगा, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, क्योंकि लिखा है मांगो तो तुझे दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर से मांगिए, वो आपको यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा जरूर देगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।